नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में कोरोना का ग्राफ रोजाना बढ़ रहा है। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एफएच गौरी ने बताया कि जिले के छापर में आज 2 और प्रवासी लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18 हो गई है। जिले में अब तक 1653 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 1620 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 25 दिनों बाद 8 मई को जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9 और 17 में सूरत से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्रीन जोन में आए चूरू जिला ऑरेंज जोन में आ गया था। इसके बाद एक तरफ प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा, दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ भी दिनों दिन बढ़ता रहा। इसी के साथ चूरू जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 33 पहुंच गया है, जिनमें से 14 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान चूरू के गांव दूधवाखारा में अवैध शराब की बिक्री के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग और दूधवाखारा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब का यह कारोबार रिहायशी मकानों में संचालित हो रहा था। मामले की शिकायत उदयपुर आबकारी आयुक्त को किए जाने के बाद उपायुक्त आबकारी निरोधक दल उदयपुर के नेतृत्व में चूरू जिले के आबकारी विभाग और पुलिस के द्वारा गांव दूधवाखारा में आरोपी के घर और दुकान की तलाशी ली तो वहां अवैध शराब का जखीरा पाया गया। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपियों हरविंदर सिंह और महावीर सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के निर्देशानुसार उदयपुर से श्री राजेंद्र पारेख डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में पहुंच के और सूचना के अनुसार जो है दूधवाखारा में कार्रवाई की गई है, जिसमें विवरण आपको बता दिया गया है। 14 पेटी देसी शराब है, 128 पेटी बियर की बोतलें हैं, 10 पेटी अंग्रेजी शराब के पौवे हैं, 2 पेटी अंग्रेजी शराब के अड्डे हैं और 3 पेटी अंग्रेजी शराब की बोतलें। महावीर सिंह और हरेंद्र सिंह जी के मकान में जो है वो मिली है और आगामी अनुसंधान जारी है। रतनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया है। अजीत सरिया स्वास्थ्य केंद्र पर लिए गए सैंपल के दौरान ही रतनगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। केंद्र पर आज 15 के सैंपल लिए गए। उक्त सभी लोग सूरत, अहमदाबाद और महाराष्ट्र जैसे हॉटस्पॉट इलाकों से आए हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन लोगों की सैंपलिंग ली गई है वे सभी स्वस्थ है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कोचर ने बताया कि सोमवार और शुक्रवार को यहां सैंपलिंग का कार्य किया जाता है। इसके अलावा सर्वे का कार्य चल रहा है तथा संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। अजीत सिरा यूपीएससी पे हम लोगों ने 15 सैंपल लिए हैं, जिसमें कुछ लोग सूरत से आए हुए हैं, कुछ लोग बॉम्बे से आए हुए हैं, कुछ लोग अहमदाबाद से आए हुए हैं। तो उन सब लोगों की हमने सैंपलिंग ली है और प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जितने भी हॉटस्पॉट है वहां से आए हुए जितने भी अपने प्रवासी भाई जो लोग हैं उनकी सबकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपलिंग लें और जितनी ज़्यादा सैंपलिंग लेंगे उतना ही अपन कोरोना को हरा पाएंगे। वही सब एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन पीछे जो पहला कोरोना पॉजिटिव रतनगढ़ में आया था उसमें भी कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वो हॉटस्पॉट से आया था। तो इसलिए जितने भी हॉटस्पॉट से लोग आ रहे हैं, बॉम्बे, पूना, सूरत, अहमदाबाद, मेनली इनकी हम सैंपलिंग लेंगे। अभी हमने पिछले सोमवार चालू किया है। सोमवार को 5 सैंपल लिए थे, उसमें एक पॉजिटिव आ गया था। आज हमने 15 सैंपल लिए हैं और आगे कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लें, इससे कोरोना को हरा। रतनगढ़ में पूर्व परियोजना निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार और ग्रामीण किसान छात्रावास संस्थान अध्यक्ष SR कटेवा ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में प्रभावित गरीब परिवारों की सहायता हेतु 1 लाख का चेक भेंट किया। कटेवा ने अपने छोटे भाई नंदलाल कटेवा की पुण्यतिथि पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को आज 1 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के लिए प्रदान किया। कटेवा ने कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन टीके के परीक्षण हेतु अपना शरीर दान करने की स्वीकृति प्रदान की। कोरोना पीड़ित गरीब परिवारों के सहायतार्थ आज मेरे छोटे भाई की पुण्यतिथि पर 1 लाख रुपए का चेक एसडीएम साहब को प्रस्तुत किया है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के टीके के परीक्षण हेतु मैंने अपने शरीर को दान करने की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त मेडिकल पैरामीटर की मैं पूर्ति करता हूं, अतः कोरोना वैक्सीन के टीके के परीक्षण हेतु
मेरे शरीर को डोनेट करता हूँ। श्री जगन्नाथ तापड़िया मेमोरियल ट्रस्ट जसवंतगढ़ द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी के समय जरूरतमंद परिवारों की सहायता हेतु राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने बताया कि सालासर बालाजी के अनन्य भक्त तापड़िया परिवार द्वारा रतनगढ़ तहसील के ग्राम पड़िहारा, रत्नादेसर, सिमसिया, दस्सूसर, जेगणिया, लूणासर आदि गांवों में राशन वितरण किया गया। ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर रामगोपाल चौधरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा डीडवाना, जायल, डेगाना, सुजानगढ़ तहसील में भी राशन वितरण किया गया है। संकट के समय में जरूरतमंद परिवारों की सहायतार्थ श्री सालासर बालाजी के अनन्य भक्त श्री जगन्नाथ तापड़िया मेमोरियल ट्रस्ट जसवंतगढ़ तहसील लाडनू द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण का हमने आग्रह किया था और आज ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर रामगोपाल जी चौधरी जसवंतगढ़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस ट्रस्ट द्वारा जायल, डेगाना, डीडवाना, सुजानगढ़ में भी राशन वितरण किया जा चुका है। मैं इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूँगा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण आपके ट्रस्ट द्वारा करवाया जाए एवं इस ट्रस्ट के प्रति मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और श्री इष्ट देव हनुमान जी महाराज सालासर से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। सरदार शहर में कोरोना महामारी के प्रसार के दौरान छोटे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक कॉम्प्लेक्स मालिक ने अपने दुकानदारों के प्रति प्रेम और संवेदना की मिसाल पेश करते हुए 6 दुकानों के 2 माह का किराया 1,04,000 रुपए माफ किए हैं। आरजीआई ग्रुप के चेयरमैन व कॉम्प्लेक्स के मालिक यूनुस खान पिथीसर का कहना है कि वैश्विक महामारी में हुए लॉकडाउन से दुकानदार प्रभावित हुए हैं। जो दुकान किराए पर लेकर अपना धंधा चला रहे हैं उन्हें आर्थिक मार का सामना करना पड़ रहा है, किराया लग रहा है। ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्रुप ने फैसला किया है कि 6 दुकानों के 1,04,000 रुपए माफ किए जाएं। पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यूनुस खान पिथीसर सहृदयता का उदाहरण देते हुए दुकान का किराया माफ करने की घोषणा कर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। शहर के मकान और दुकान मालिकों से आग्रह करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर किराए में छूट देकर राहत प्रदान करें। आरजीआई ग्रुप ने जो सहायता अपने किराएदारों की की है, सभी मकान मालिकों से मेरा आग्रह है कि कम से कम अगर पूरा माफ़ कर दे तो इस विपदा काल में बहुत बड़ी सहायता मानव धर्म होगा। और फिर भी अगर कुछ किराएदारों को दिक्कत है तो आधा माफ़ कर देंगे तो भी बहुत बड़ा किराएदारों का संबल बढ़ेगा। और इस रमज़ान के पवित्र महीने में जो ये कार्य किया है इससे प्रेरणा से और लोग भी ऐसा करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे मालिक ने हमारे लिए 2 महीने किराए का समथिंग 36,000 रुपये मेरे 2 महीने का किराया माफ़ किया है। और भाई साहब ने हमें आश्वासन भी दिया आगे भी आपको कोई सी चीज़ की लॉकडाउन में ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। और मैं सक्षम आदमी हूँ, मैं किराया भर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने हम छोटे से बड़े तक को सबको एक जैसा सामान मान के मेरा भी इन्होंने किराया माफ़ किया कि नहीं मैं तुमसे भी किराया लॉकडाउन में नहीं लूँगा। मेरे पीछे वर्कशॉप में कम से कम 20-25 आदमी काम करने वाले मजदूर लोग हैं, उनको भाई साहब ने यहाँ से पहुँचाया, उनके घर पहुँचाया, उनकी मदद की, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो अपने किराएदारों के लिए बड़ा मेरा ये कहना है कि जो 2 महीने से लोग घर में लॉकडाउन के पालन करते हुए घर में थे, उसने कोई काम भी नहीं करा है, कुछ मतलब आटे की भी लोगों में प्रॉब्लम है, तो मैंने ये फैसला लिया कि 2-2 महीने का इनका हम किराया माफ़ करेंगे और ये ऐसा पैसा लेके हम कहाँ रखेंगे। तो मैंने ये फैसला लिया है। मेरी 6 दुकान है किराए पे, वर्कशॉप और दुकानें हैं, तो कुछ 1 लाख रुपये से ज़्यादा बनता है, तो मैंने ये माफ़ किया इनका। और इनको ये भी बोल दिया मैंने कि आगे भी अगर लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे किराया नहीं लूँगा। को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये जो 2 महीना की ये महामारी है इसमें लोग बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा आप भी ध्यान देना, हो सके तो उनका माफ़ करना।
यूनुस खान, मेरी फर्म का नाम है आरजोआई गोरफ और हम सरदार सर से है। ये सरदार सर में ऑफिस है और हमारी 2 बिल्डिंगें चूरू में भी हैं, तो हमारे वहाँ के बड़े भाई साहब हैं वो संभालते हैं, तो हमने उनका किराया भी माफ़ किया 2 महीने। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालन में लगे कार्मिकों को 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में विपरीत परिस्थितियों में खरीद से जुड़े कार्य कर रहे सहकारी समितियों के कार्मिकों को इस निर्णय से संबल मिलेगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से अपने खेतों के नजदीक उपज बेचान की सुविधा देने के लिए नियमों में शिथिलता देकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य में लगातार सहयोग कर सहकारी समितियों को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए मंडी व्यवसाय में वृद्धि एवं कार्मिकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए समिति को प्राप्त मंडी शुल्क आय 10% प्रोत्साहन राशि के रूप में समिति कार्मिकों को मिलेगा। कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा। सरदारशहर में लॉकडाउन के चलते खेतों में कटाई का कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के 34 मजदूर गांव रंगाईसर में फसल कटाई कार्य करने आए थे, लेकिन कोरोना महामारी से देश में लॉकडाउन लगने के कारण यहां पिछले 2 महीनों से फंसे हुए थे। मजदूरों ने प्रशासन के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर गांव भेजने की गुहार लगाई। एसडीएम रीना छिंपा ने मजदूरों की व्यवस्था के शहर के भामाशाहों से बात कर इनको बस द्वारा मध्य प्रदेश भेजने की व्यवस्था करवाई। शहर के भामाशाह रामावतार सोनी, अमरचंद सोनी, श्यामलाल सोनी द्वारा 32,000 रुपए का सहयोग कर मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था की गई। बस में सवार होने के बाद मजदूर अपने गांव के लिए आतुर हो रहे थे। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखी गई। एसडीएम रीना छिंपा, तहसीलदार सुशील सैनी, नायब तहसीलदार कुटेंद्र सिंह, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, पटवारी प्रहलाद राय शर्मा, पटवारी दौलतराम जांगीर सहित अधिकारीगण ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस रवाना होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। कृपा है, आप हम लोग की बहुत मदद कर रहे हैं। हम कटाई करने आए थे, वहाँ से यहाँ आ गए, आप हमें हमारे जिले तक भेज रहे हैं, बॉर्डर तक। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है साहब। हम लोग तो मजदूर यहाँ पे आज खुश नजर आ रहे हैं, अपने घर रवाना। हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। आप लोगों की कृपा से हम लोग अपने देश जा रहे हैं, अपने जिले में जा रहे हैं। कौन से जिले में जा रहे हैं? दिशा जिले में जा रहे हैं हम लोग। कितने व्यक्ति हो? 22 लोग हैं हम लोग। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। सब लोग मिलकर जा रहे हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश थे, उन्होंने कल पीड़ा व्यक्त की थी कि पैदल चलते हुए मजदूर जो है वो वास्तव में बहुत ही पीड़ा देते हैं। इन लोगों में भी धीरज नहीं था, ये लोग भी निकल पड़े। ये लोग पैदल चल के ऑफिस में आए थे, ये रंगाईसर में कोई फसल कटाई का काम करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद जो है यहाँ के भामाशाहों से बात करके और एमपी बॉर्डर तक जो है वो हम इन्हें बसों से भेज रहे हैं। जिन लोगों ने सहयोग किया है उन लोगों को हार्दिक आभार। मेरा यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं और किन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से और जिनको नहीं भिजवाया जा रहा है, उनके लिए जो हमारे जो दानदाता हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। यदि कोई मोटिवेटर मिलता है तो दानदाता भी अवश्य मिलता है और दानदाताओं के सहयोग से मजदूरों को इनके घर तक बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि दानदाताओं से अपील करनी चाहिए सरकारी प्रशासनिक सभी को, ताकि ये मजदूर लोग हैं वो सुरक्षित अपने घर पर जल्दी पहुँच सकें। इतना ही कहना चाहूँगा। सरदारशहर की जो जनता है उनका प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। जब प्रशासन ने कहा है, जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। यहाँ पर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। जो मजदूर जिन मजदूरों की पीड़ा हमारे सामने आई है, हमने तत्काल इनको सुरक्षित घर पर पहुँचाने की व्यवस्था की है और दानदाताओं ने इनके लिए भोजन पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए जरूरतमंद असहाय परिवारों के लिए तारानगर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा चलाई जा रही जनता रसोई आज भी जारी है। कॉमरेड एडवोकेट निर्मल कुमार प्रजापत ने बताया कि यह जनता रसोई 6 अप्रैल को चालू की गई थी, जो लगातार जारी है। रसोई में प्रतिदिन 800 लोगों का खाना तैयार किया जाता है, जो जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाया जाता है। प्रजापत ने बताया कि आज कॉमरेड कार्यकर्ता राकेश नोखवाल की 17वीं शादी की सालगिरह थी। नोखवाल ने अपनी शादी की सालगिरह पर फिजूल खर्च न करते हुए
आज जनता रसोई में 800 लोगों के लिए खाना तैयार करवाया। IGANP अधिशासी अभियंता राजकुमार यादव और सहायक अभियंता बाबूलाल सैनी ने भी आज रसोई का निरीक्षण किया तथा इस नेक कार्य करने पर सभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से तारानगर में जनता रसोई का पिछले 39 दिनों से लगातार संचालन किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता आंधी तूफान बरसात में भी इन्होंने तय कर रखा है कि यहाँ पे 800 ज़रूरतमंद लोग जो परिवार सहित झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब जो ज़रूरतमंद है उनको लक्ष्य के रूप में रोज़ पहुँचा रहे हैं। आज कॉमरेड राकेश नोखवाड़ और उनकी धर्मपत्नी संगीता देवी की शादी की सालगिरह है, जिसको लेकर उनकी तरफ से नमकीन चावल सभी ज़रूरतमंद लोगों को आज बनवा कर खिलाया जाएगा। भाजपा नेता राकेश जंगीर ने अपने निवास स्थान पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शेखावत ने अपने सम में काम के बदले अनाज अंत्योदय अन्न योजना जो आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है उनको बाबोसा के नाम से ख्याति प्राप्त थी, जो कि आज बाबोसा का नाम उच्चारण होने पर भैरू सिंह जी की याद आ जाती है। कल्याणकारी योजनाएं लागू की जो आज उनकी दी हुई योजनाएं पूरे भारतवर्ष में चल रही है और महाभारत के अंदर जैसे भीष्म पितामह की एक अलग भूमिका अलग स्थान है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में इनका एक अलग स्थान और अलग भूमिका रही है। और पूरे राजस्थान के अंदर जब बाबोसा नाम का उच्चारण होता है तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसे स्वर्गीय श्री भैरू सिंह जी शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज चूरू जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति तथा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह शेखावत की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पुष्पांजलि देकर भैरू सिंह शेखावत के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके कई संस्मरण लोगों को सुनाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि भैरू सिंह शेखावत देश के जन नेता थे। जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने स्वर्गीय शेखावत को अंत्योदय योजना को शासन के द्वारा लागू करके आमजन को खाद्य सुरक्षा गारंटी से जोड़ने का काम किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत सहित अन्य उपस्थित थे। चूरू नगर इसी क्रम में दीनदयाल जी सैनी अपने कर्तव्य निष्ठा से ऊंचा करने का काम किया। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अंत्योदय योजना का जिक्र किया। 2005 के अंदर कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा में बहस चल रही थी बीपीएल के चयन को लेकर मापदंड बनाने की। उस समय उनके मंत्री जो मिस्टर पी रमेश थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि महामहिम, जिस बात पर आज सदन चर्चा कर रहा है इसकी नींव के पत्थर के रूप में बुनियाद किसी ने रखी तो आपने रखी है। आपने इस देश में पहली बार अंत्योदय का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर इस मुल्क ने कई मुल्क के अलग अलग देशों प्रदेशों ने इस प्रकार की योजना चलाई। काम के बदले अनाज योजना का जिक्र हुआ। यहाँ भी ओम जी ने पंचायतों का जिक्र भी किया। शायद अपने सबको स्मरण होगा। राजद देसर में कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कस्बे की शिव हनुमान सुंदरकांड मित्र मंडली ने सीएससी में पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवाए। मंडल के विक्रम शर्मा, विष्णु स्वामी, रामावतार सोनी ने थानाधिकारी सुरेंद्र राणा की उपस्थिति में चिकित्साधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को 31 पीपीई किट और 200 मास्क भेंट किए। शर्मा ने बताया कि शीघ्र ही सीएससी में 20 पीपीई किट और 200 मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। चूरू में विधायक निवास पर कोविड-19 को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गांवों में गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए आज जोड़ी दूधवाखारा गांव में तरबूज से भरे वाहन रवाना किए। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि इस महामारी में पशुओं के लिए भी चारे की कमी महसूस हो रही है। इसको देखते हुए गौशालाओं में पशुओं को भामाशाहों की मदद से तरबूज से भरे वाहन रवाना किए गए।
यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण, विक्रम कोटवाद, बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, पदम सिंह, सरपंच महावीर सिंह राठौड़, खीव सिंह जोड़ी आदि उपस्थित थे। चूरू में कोई भूखा नहीं सोए, कोई बेसहारा पशु परेशान नहीं रहे खाद्यान्न के कमी के कारण से। उसी श्रृंखला के अंदर पिछले 50 दिनों से निरंतरता से अलग अलग गांवों के अंदर हम तरबूज और दूसरे खाद्यान्न पशुओं के लिए भेज रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंदर आज दूधवा खारा और जोड़ी के अंदर 2 गाड़ियां हम रवाना कर रहे हैं। कल फिर करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक ये वैश्विक महामारी का प्रकोप रहे तब तक सेवा के इस प्रकल्प को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहें। ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। और इस काम के लिए चूरू के भामाशाह हमारी मदद में जुटे हैं। विजय कुमार जी सातड़ा और दूसरे लोगों ने काफ़ी मदद की है। उन्हीं की मदद से हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाए हुए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर जिला भाजपा कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान के लिए संकल्पित 1192 कार्यकर्ताओं की सूची उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा लोकार्पण किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं में से 147 लोगों ने अब तक लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाओं में रक्तदान कर चुके हैं तथा ये सभी शेष कार्यकर्ता हर समय रक्तदान करने के लिए संकल्पित है तथा इस सूची में लगभग 60 के करीब युवतियों ने भी रक्तदान का संकल्प लिया है। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय संकट का समय है तथा इन कार्यकर्ताओं का यह संकल्प समाज को प्रेरणा देने वाला है। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम में मनीष हरित, जयवीर राठौड़, मुकेश प्रजापत, जयप्रकाश खटोड़ सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।